तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे वो बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? बायोलॉजी। समझ में आ रहा होगा ना कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। आदमी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। मनुष्य के बारे में स्टडी करते हैं, यानी जीव जंतु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बाबू, जिसका नाम क्या होता है? जीव विज्ञान, ठीक है। और इसका बाबू हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस यानी क्या बाबू? जैव प्रक्रम। अब समझिए बाबू, लाइफ के मतलब क्या होता है? जीवन। लाइफ के मतलब क्या होता है? जीवन। और जीवन के लिए बाबू एक प्रोसेस की आवश्यकता होती है, एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, एक प्रक्रम की आवश्यकता होती है, जिसका नाम हम लोग देते हैं जैव प्रक्रम। जैसे बाबू, जीने के लिए हम लोग को जीने के लिए क्या करना चाहिए? खाना खाएंगे। सबसे पहले किस चीज़ का आवश्यकता हुआ? न्यूट्रिएंट्स का, यानी पोषक पदार्थों का। सबसे पहले किसका आवश्यकता हुआ बाबू? न्यूट्रिएंट्स का, यानी न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है बाबू? पोषक पदार्थ का। अब बाबू सबसे पहले खाएंगे ना, तो जिएंगे कैसे? खाएंगे तब ना जिएंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग को किस चीज़ का आवश्यकता है बाबू? न्यूट्रिएंट्स का, यानी पोषक पदार्थों का। और पोषक पदार्थों में हम लोग क्या क्या खाएंगे बाबू? कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? रोटी, चावल, ये सब ठूस ठूस के खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ना हम लोग को। हाँ, तो हम लोग क्या खाएंगे बाबू? कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब होता है बाबू शर्करा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद हम लोग फैट्स खाएंगे। फैट्स के मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं लिपिड्स बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वसा। वसा के मतलब क्या होता है? तैलीय वाला चीज़ खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं ना, तैलीय वाला घी वगैरह सब खाते हैं। तो बाबू हम लोग को क्या चाहिए न्यूट्रिएंट्स के लिए? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट खाएं, फैट्स खाएं, फिर उसके बाद प्रोटीन खाते हैं, फिर उसके बाद क्या खाते हैं बाबू? प्रोटीन्स खाते हैं। हम लोग बाबू जीने के लिए क्या करेंगे बाबू? कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, फैट्स या लिपिड्स लेंगे, और उसके बाद प्रोटीन लेंगे। ये चीज़ हम लोग खाएंगे, ठीक है। ये सब क्या होता है बाबू? पोषक पदार्थ होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। और इस सब से भी अगर पेट न भरे तो फिर हम लोग बाद में क्या लेते हैं बाबू? विटामिन। क्या लेते हैं? विटामिन लेते हैं। विटामिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। उसके बाद खनिज लेते हैं। अब बाबू विटामिन क्या होता है? अब विटामिन समझो, देखो, जो हम लोग को बाबू डायरेक्ट ऊर्जा देगा वो हम लोग को कौन देगा बाबू? न्यूट्रिएंट्स देगा, पोषक पदार्थ देगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट देगा, फैट्स देगा, प्रोटीन देगा। लेकिन बाबू ये सब जो पदार्थ है, विटामिन है, खनिज है, ये सब हम लोग को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग को ऊर्जा नहीं देता है। डायरेक्ट ऊर्जा क्यों नहीं देता है बाबू? वो समझो। क्योंकि बाबू विटामिन का जो काम है बाबू, यानी विटामिन का जो काम है बाबू मेटाबॉलिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं उपापचय, ठीक है। यानी बाबू जो इतना न्यूट्रिएंट्स है, इधर देखो, न्यूट्रिएंट्स भी दो प्रकार के होता है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ठीक है, मैक्रो, और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो के मतलब होता है बाबू बहु, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बहु पोषक पदार्थ, ठीक है। और माइक्रो के मतलब क्या होता है बाबू? निम्न पोषक पदार्थ, जो हम लोग ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। और ज़्यादा मात्रा में क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं। तो ये सब क्या हुआ बाबू? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हुआ। क्यों? क्योंकि इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे? पोषक पदार्थ बोलेंगे, क्योंकि हम लोग ये सब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। और जो हम लोग कम मात्रा में लेते हैं वो क्या लेते हैं बाबू? विटामिन लेते हैं, खनिज लेते हैं, ये सब हम लोग क्या लेते हैं बाबू? कम मात्रा में लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाबू ये सबसे हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलता है। ये सब बाबू हम लोग को ऊर्जा दिलाने में मदद करता है। किससे बाबू? पोषक पदार्थों से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से, ये सब से हम लोग को ऊर्जा दिलाने में मदद कौन करता है बाबू? विटामिन मदद करता है। जो हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उपापचय क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। आज जो हम लोग सिर्फ बाबू सीख रहे हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है, आखिर जैव प्रक्रम है क्या, ठीक है। क्या प्रक्रिया की जरूरी है, ठीक है, जीने के लिए। जीने के लिए हम लोग को क्या जरूरी होना चाहिए? तो सबसे पहला क्या है बाबू? पोषक पदार्थ, जिसको हम लोग क्या दिए नाम? न्यूट्रिएंट्स दिए, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या किए? कार्बोहाइड्रेट्स लिए, लिपिड्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। अब इससे भी पेट ना भरता है तो हम लोग क्या लेते हैं? विटामिन लेते हैं, खनिज लेते हैं। खनिज क्या होता है बाबू? अब देखो बाबू, खनिज भी हम लोग के शरीर के लिए जरूरी है। कैल्शियम जरूरी है, पोटेशियम जरूरी है, सोडियम जरूरी है, ठीक है। सोडियम जरूरी है, फास्फोरस जरूरी है, पोटेशियम जरूरी है, ये सब हम लोग के लिए जरूरी है। और ये सब लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। ये सब लोग को हम लोग नाम क्या देते हैं बाबू? खनिज नाम देते हैं। जैसे बाबू हमारे दांत, ठीक है, दांत का शेप, ठीक है, हड्डी का स्ट्रेंथ, ये सब मजबूत रखने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? फास्फोरस और कैल्शियम लेते हैं, ताकि हमारा हड्डी मजबूत रहे, ठीक है। और उसके बाद बाबू
उसके बाद ब्लड प्रेशर हो गया जिसको हम लोग बीपी बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट मेंटेन करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सोडियम की। किस चीज़ की आवश्यकता होती है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए? सोडियम की। तो ये सब खनिज हमारे शरीर के लिए भी क्या है बाबू? जरूरी है। लेकिन ये सब से हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलता है। कोई पूछेगा कि विटामिन से ऊर्जा मिलता है तो सीधे तरीका से कह देना है कि ना मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है? मिलता है। कोई पूछेगा कि बताओ खनिज से ऊर्जा मिलता है? नहीं मिलता है। कोई पूछेगा कि बताओ फैट से ऊर्जा मिलता है? मिलता है। मिलता है ना? हाँ। तो अब समझ में आया कि जैव प्रक्रम क्या होता है। अच्छा, कोई कहे कि जल जो होता है बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं पानी, क्या पानी से हम लोग को ऊर्जा मिलता है? तो सीधे कह देना है कि पानी से हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलता है। तो ऊर्जा हम लोग को किससे से मिलेगा बाबू? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, फैट से मिलेगा, प्रोटीन से मिलेगा। लेकिन कभी भी हम लोग को खनिज विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। ये हम लोग को ऊर्जा दिलाने में मदद करता है, ठीक है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं बाबू? विटामिन देते हैं, खनिज नाम देते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़े। यानी कहने का मतलब जैव प्रक्रम क्या हुआ बाबू? क्योंकि हमारे जीवन में बाबू जीने के लिए, ठीक है, हमारे जीवन यापन करने के लिए कुछ हम लोग को क्या चाहिए? पोषक पदार्थ चाहिए, ठीक है। और जब हम लोग उस पोषक पदार्थ को लेते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग नाम क्या देते हैं बाबू? जैव प्रक्रम देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो सीखेंगे बाबू वह न्यूट्रिएंट्स कितना प्रकार के हुआ? 2 प्रकार के, एक मैक्रो एंड एक दूसरा माइक्रो, ठीक है। मैक्रो क्या होता है? जो हम लोग काफ़ी मात्रा में लेते हैं। माइक्रो क्या होता है? जो हम लोग कम मात्रा में लेते हैं, ठीक है। अब जो बात हुआ बाबू, इसके बाद अब समझिए कि अब हम लोग खाना खा लिए, अब हम लोग पोषक पदार्थ क्या कर लिए? खा लिए। अब खाने के बाद क्या होगा बाबू? अब हम लोग खाने के बाद सांस लेंगे। सांस के मतलब लेंगे मतलब ऑक्सीजन इन हेल्थ, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे बाबू? ऑक्सीजन लेंगे। अब जब हम लोग ऑक्सीजन, अच्छा बताओ ऑक्सीजन क्यों लेंगे? क्योंकि बाबू जितना हम लोग न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, दाल चावल रोटी भात पूरी जितना खा रहे हैं, ये सब बाबू एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होता है, जटिल, ठीक है, जटिल पोषक पदार्थ होता है। जटिल पोषक पदार्थ के मतलब बाबू इसको तोड़ना जरूरी है, ठीक है, इसको तोड़ना जरूरी है। अगर मान लो बाबू कोई आदमी अगर सांस न ले, ठीक है, ऑक्सीजन न ले, कुछ देरी के लिए बंद करके दिखाओ। अगर बंद भी नहीं करना, नहीं तो समझाइए कि बच्चा घट गया, ठीक है। ऐसा कभी करना ही नहीं, क्योंकि बाबू जब हम लोग ऑक्सीजन लेंगे नहीं तो बचेंगे नहीं ना, नहीं। तो हम लोग क्या किए बाबू? खाना खा लिए। खाना खाने के बाद हम लोग न्यूट्रिएंट्स लिए। न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद, पोषक पदार्थ लेने के बाद अब हम लोग क्या लेंगे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हम लोग को क्या करेगा बाबू? न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में मदद करेगा, ठीक है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा। और तोड़ेगा बाबू तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन यानी श्वसन। यानी कहने का मतलब बाबू दूसरा चीज़ हम लोग को क्या चाहिए? श्वसन जरूरी है। पहला पोषक पदार्थ खाएंगे तब ना जिएंगे, खाएंगे नहीं तब जिएंगे कैसे? और दूसरा हम लोग को क्या जरूरी है बाबू? रेस्पायरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? श्वसन। श्वसन जरूरी है कि नहीं? हाँ। अब समझो कि क्या होता है न्यूट्रिएंट्स। अब जो हम लोग बाबू क्या किए? खाना खा लिए। खाना खाने के बाद क्या लेंगे? सांस लेंगे, ऑक्सीजन इन हेल्थ, ठीक है। सांस लिए, और सांस लिए यानी क्या लिए बाबू? ऑक्सीजन लिए। यानी ऑक्सीजन लिए बाबू, तो ऑक्सीजन लेने के बाद यह प्रक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जब हम लोग ऑक्सीजन लेंगे बाबू तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। आज बाबू आप लोग को चैप्टर कुछ नहीं लिखना है, बस आपको समझना है कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ये नहीं कि आए बायोलॉजी पहला शुरू कर दिए, पोषण क्या होता है ऐसे लिखाना शुरू कर दिए, श्वसन क्या होता है लिखाना शुरू कर दिया, ये सब अभी आप लोगों को नहीं लिखना। आज बाबू सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि जैव प्रक्रम होता क्या है, ठीक है। और आप लोगों को समझ में आया होगा कि जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। जीवन जीने के लिए बाबू एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, एक प्रक्रम की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग नाम क्या दिए? जैव प्रक्रम नाम दिए, ठीक है। और जैव प्रक्रम बाबू हम लोग को जीने के लिए कुछ खाना चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसको हम लोग बोले पोषक पदार्थ। और पोषक पदार्थ क्या क्या? अच्छा बताओ, किससे हम लोग को एनर्जी मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन, तीनों से मिलेगा एनर्जी कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर कोई कहे कि प्रोटीन से एनर्जी मिलता है तो कहेंगे कि हाँ मिलता है। कहेंगे कि विटामिन से एनर्जी मिलता है तो कहेंगे कि नहीं मिलता है, क्योंकि विटामिन से हम लोग को डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलता है। अच्छा बताओ बाबू, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कौन करता है? सोडियम करता है। सोडियम लेते हैं ताकि हमारा ब्लड प्रेशर क्या रहे? रेगुलेट, मेंटेन रहे, ठीक है। अब समझो बाबू, जो न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ, जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स खा लिए, खाना खाने के बाद अब ऑक्सीजन सांस लिए, ऑक्सीजन हेल्थ जिसको बोलते हैं, तो सांस लिए तो ये न्यूट्रिएंट्स जैसे दाल खा लिए, ठीक है, दाल चावल रोटी, ठीक है, ये सब खा लिए। तो ये सब एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स क्या है बाबू, न्यूट्रिएंट्स है। कैसा है, एक जटिल न्यूट्रिएंट्स है, जटिल पोषक पदार्थ है, और इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ेगा। यानी कहने का मतलब जो ऑक्सीजन की सहायता से क्या करता है बाबू, छोटे छोटे पार्ट्सों में तोड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीजन के मदद से बाबू यह न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, तोड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बाबू न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, तोड़ेगा। और इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं बाबू, श्वसन। इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, श्वसन नाम देते हैं। तो हम लोग क्या नाम दिए बाबू, श्वसन। श्वसन समझ में आया, हाँ। यानी पहला चीज बाबू हम लोग के लिए सबसे पहला चीज क्या जरूरी है, खाना खाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलें, पोषक पदार्थ लेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के बाद क्या लेंगे बाबू, श्वसन। ठीक है, जिसको हम लोग सांस लेंगे। ठीक है, सांस लेने यानी क्या हुआ बाबू, रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, अब तीसरा जो बाबू हम लोग खा भी पी लिए, सांस भी ले लिए। ठीक है, अब हम लोग को जो तीसरा चीज चाहिए बाबू, वह क्या चाहिए, ब्लड बाबू। तीसरा चीज हम लोग को क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जैसे कहने का मतलब बाबू हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब पढ़ा रहे हैं, घूम घूम के पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को एनर्जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, हाँ। तो हम लोग को एनर्जी कब लग रहा है, जैसे बाबू ब्लड प्रेशर रेगुलर क्या हो रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अगर बाबू हम लोग को मान लिए कि अगर सुना हुआ कि बेचारा का खून जम गया, और जहाँ खून अगर जम गया बाबू, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, वो आदमी की मौत हो जाएगा। यानी तीसरा हम लोग को क्या है बाबू, ब्लड का सर्कुलेशन होना जरूरी है। ठीक है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं बाबू, परिसंचरण। क्या नाम देते हैं बाबू, परिसंचरण नाम देते हैं। ठीक है, जिसको यानी तीसरा चीज हम लोग को क्या जरूरी होना चाहिए, ब्लड प्रेशर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या दिए, ब्लड सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा चीज़ है बाबू, अब हम लोग को एनर्जी भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है। ठीक है, और मिलने के बाद क्या हुआ बाबू, कि अब जो हम लोग खाना खाएं, खा पी लिए दाल चावल रोटी, अब ये सब चीज़ को हम लोग जब बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएगा ना। जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रिएशन। क्या बोलते हैं बाबू, एक्सक्रिएशन बोलते हैं, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, उत्सर्जन। जिसमें हम लोग किडनी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किडनी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो चौथा चीज़ किस चीज़ का जरूरी है बाबू, एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन जरूरी है। ठीक है, तो बता जरूरी है बाबू लाइफ प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहला पोषक पदार्थ जरूरी है, जिसको हम लोग नाम क्या दिए, न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद बाबू रेस्पिरेशन, श्वसन जरूरी है। ठीक है, जैसे खा लिए, खाने के बाद उसको तोड़ना जरूरी है कि नहीं। और वह एक प्रकार के क्या होता है बाबू, जटिल पोषक पदार्थ होता है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होता है। तो उसको तोड़ने में मदद कौन करेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन। और तीसरा जो हम लोग बोले वह क्या बोले, ब्लड सर्कुलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा जरूरी है। और चौथा जो जरूरी है बाबू, वह क्या जरूरी है, एक्सक्रिएशन, जिसको हम लोग नाम देते हैं उत्सर्जन। जैसे मान लो कि रोटी चावल सब खा लिए, खाने के बाद सब पच गया, और पचने के बाद शरीर से हम उसको बाहर ही नहीं निकाल पाए, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होने लगेगा बाबू, सड़ने लगेगा, जो हम लोग के लास्ट में कि अगर नहीं बाहर निकालेंगे तो मौत भी हो सकता है। यानी चार चीज़ हम लोग के लिए क्या है बाबू, लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी है। और एक नेक्स्ट बाबू हम लोग जो पांचवा चीज़ पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। जैसे मान लो बाबू कि कोई देखा होगा लड़का में जैसे बाहर घूमित फिरित रहता है, ठीक है, उसका सब चीज़ हो गया, खाना भी खा रहा है, घूम भी रहा है, फिर भी रहा है, लेकिन उसका दिमागी विकास नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे जिसको बोल देते हैं बाहर पागल है। ठीक है, सब चीज़ उसमें खा रहा है, पी रहा है, उसको खाना भी खाना है, ठीक है, घूम भी रहा है, चल भी रहा है, लेकिन उसका दिमाग विकास नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद जिसको हम लोग नाम क्या देंगे बाबू, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय में। और उसके बाद शरीर का क्या होगा बाबू, ग्रोथ होगा, यानी वृद्धि होगा। ठीक है, छठा क्या हुआ, शरीर का फिर ग्रोथ होगा। ग्रोथ के बाद अब वह पूर्ण रूप से आदमी जो प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी चार चीज़ हम लोग के लिए सबसे क्या क्या जरूरी है बाबू, जो होना ही चाहिए। अगर ये चार चीज़ में से कोई एक चीज़ भी आपके शरीर से नहीं हो रहा है तो आपका शरीर का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी आपकी मौत हो जाएगा। जिसमें से पहला क्या है, न्यूट्रिएंट्स। खाएंगे तब ना जिएंगे, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। ठीक है, दूसरा चीज़ हम लोग को क्या चाहिए, रिस्पायरेशन चाहिए। तीसरा ब्लड सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है। और चौथा क्या होना जरूरी है बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रिएशन। जितना जैसे मान लो कि शरीर से हम लोग क्या निकालेंगे बाहर, यूरिया निकालेंगे, यूरिया हमारे शरीर से क्या निकलेगा बाहर, नाइट्रोजन निकलेगा। ठीक है, जिसे हमको बोलते हैं फिक्कल टट्टी वगैरह। ठीक है,
जिससे वो सब क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और जब तक बाहर नहीं निकालेंगे, अगर उसको पेट में रखेंगे तो हम लोग शरीर को क्या पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा, और उससे हम लोग मौत हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग को क्या है बाबू, जरूरी है। समझ में आया? लाइफ प्रोसेस क्या होता है, यानी जीवन को चलाने के लिए एक प्रक्रिया, एक प्रक्रम की आवश्यकता होती है, जिसका नाम देते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस, चैप्टर प्रक्रम। तो आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है, और नेक्स्ट दिन हम लोग चैप्टर को अच्छा तरह से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मत ही